नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मित्रों, कल के भाषण में हमने इस बात पर चर्चा की थी कि राष्ट्र और संस्कृति इस विषय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दृष्टि क्या है और भूमिका क्या रही। जहां तक भूमिका की बात है, उसका क्षेत्र विशाल है और उसके एक एक आयाम पर अलग अलग चर्चा होनी चाहिए। आगे चलकर हम भी करेंगे या अन्य लोग कर ही रहे हैं। अभी हम केवल राष्ट्र और संस्कृति के प्रामाणिक ज्ञान पर चर्चा इस श्रृंखला में सबसे पहले आवश्यक मानते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि राष्ट्र और संस्कृति, इसका प्रामाणिक ज्ञान क्या है और प्रामाणिक ज्ञान किसे प्राप्त होगा। तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में सदा से ये मान्यता रही है कि केवल आप्त पुरुष, केवल योग सिद्ध अथवा श्रेष्ठ भक्त और ज्ञानी जो है, जो निष्काम है, जिसकी अन्य कोई कामना नहीं है सिवाय उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति के, उसके कथन ही प्रामाणिक ज्ञान होते हैं। क्योंकि एक तो उसकी बुद्धि का स्तर बहुत उच्च होता है, ज्ञान का स्तर उच्च होता है और उसके कथन के पीछे निर्भ्रांत सत्य और शुद्ध ज्ञान होता है। कोई अन्य अभिप्सा, अन्य लालसा, अन्य लिप्सा उसके भीतर नहीं होती। इसलिए आप्त पुरुषों का कथन ही प्रामाणिक है। इसलिए राष्ट्र के विषय में हमने कल सबसे पहले वेदों में और शास्त्रों में क्या कहा है राष्ट्र को लेकर, इसका स्मरण किया। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में राष्ट्र के विषय में प्रामाणिक ज्ञान किसका है, इस पर अगर चिंतन करें तो हम देखेंगे कि एक तो जो संस्थापक हैं, परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार, उन्होंने जिस भाव से इस महान संगठन की स्थापना की थी, उस भावना को जानना होगा। और उस भावना के लिए विपुल साहित्य अब विद्यमान है, लेकिन सबसे प्राथमिक और प्रारंभिक और प्रामाणिक है डॉक्टर हेडगेवार चरित्र, जो श्री नाहा पालकर, जो में से एक स्वयंसेवक थे, उन्होंने बहुत पहले लिखा और जो सबसे पहले तो विक्रम संवत 2019 में ही पहली बार प्रकाशित हुआ और इसके बाद उसके अन्य आवृत्तियां निकल चुकी हैं और वो सबके द्वारा मान्य है कि यह बड़ी प्रामाणिक जीवनी है परम पूज्य डॉक्टर साहब की। और इसलिए उसके आधार पर ही हमें पता चलता है कि जो आद्य संघ संस्थापक हैं, उनका इस संगठन की स्थापना के पीछे मनोभाव क्या था। तो उससे स्पष्ट होता है 1962 में इसकी पहली आवृत्ति छपी। उस समय स्वयं परम पूज्य गुरु जी सरसंघ चालक थे, जिन्होंने इस पुस्तक को सरसरी तौर पे अवश्य देखा था। तो इससे पता चलता है कि जो आद्य संस्थापक हैं, उनका इस संगठन की स्थापना के पीछे बहुत स्पष्ट प्रयोजन था कि यह एक हिंदू राष्ट्र है और इस हिंदू राष्ट्र को इसकी अपनी महान वैभवशाली परंपरा और पुरुषार्थ तथा ऐश्वर्य की परंपरा को
न केवल सुरक्षित रखते हुए बल्कि निरंतर आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक एक संगठन अर्थात ऐसे समर्पित राष्ट्रभक्तों का एक समूह अत्यंत आवश्यक है, जो मुख्यतः इसी लक्ष्य के लिए कार्य करें और समाज में इस लक्ष्य के अनुरूप ही राष्ट्र जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रेरणा दें। तो ये बहुत स्पष्ट था। अतः राष्ट्र और संस्कृति का प्रामाणिक ज्ञान वह है जो स्वयं परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने अपने आचरण और वक्तव्यों के द्वारा समय समय पर व्यक्त किए, और इसके बाद जो उसमें शीर्षस्थ मार्गदर्शक के रूप में सरसंघ चालक हुए हैं, उनमें एक ही महान विभूति ऐसे हैं जो योगी भी थे, जिन्हें भारतीय दर्शन और योग शास्त्र का भी न केवल शास्त्रीय ज्ञान अपितु आंतरिक तपस्या और अनुशासन के रूप में भी ज्ञान था, और जिन्हें आधुनिक विज्ञान का और समकालीन विश्व का भी, उसकी आधुनिकतम प्रवृत्तियों का भी ज्ञान था। इसके बाद के भी एक से एक श्रेष्ठ सरसंघ चालक हुए हैं। वर्तमान सरसंघ चालक तक सभी मनीषी लोग हैं, लेकिन ये दोनों संयोग पूरी ऊंचाई के साथ, पूरे वैभव के साथ एक ही व्यक्ति में प्रकट हुए हैं। वो हैं परम पूजनीय श्री माधव सदाशिव गोलवलकर गुरु जी, द्वितीय सरसंघ चालक। रज्जू भैया यानी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह स्वयं विज्ञान के विशेष विद्वान थे, प्राध्यापक थे भौतिकी के, और शास्त्रों के प्रति भी उनकी पूरी श्रद्धा थी, पर शास्त्रों के भी उतने ज्ञाता नहीं थे जैसे परम पूजनीय गुरु जी। माननीय बाला साहब देवरस जो गुरु जी के बाद तीसरे सरसंघ चालक हुए, उन्हें समकालीन राष्ट्र जीवन का बहुत ही विशद ज्ञान था और भारतीय लोकमानस का भी अंतर्दृष्टि से संपन्न ज्ञान था, व्यावहारिक जगत का भी ज्ञान था। लेकिन क्योंकि वे कोई योग साधक नहीं थे, इसलिए सबसे प्रामाणिक ज्ञान परम पूजनीय गुरु जी का ही इस विषय में मानना चाहिए। अन्य विषयों में, सामाजिक विषयों में, राष्ट्र जीवन के व्यावहारिक राजनीतिक विषयों में अन्य लोग प्रामाणिक हो सकते हैं, चाहे वो परम पूज्य सुदर्शन जी हों और चाहे वर्तमान सरसंघ चालक हों। लेकिन राष्ट्र और संस्कृति के विषय में प्रामाणिक ज्ञान एक ऐसी विभूति का ही है जो स्वयं एक योगी थे, जिनमें एक अंतः प्रज्ञा भी थी और योग की अनुभूतियां भी जिन्हें सिद्ध थीं, जो महान भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के भी तत्वज्ञाता थे, उसके मर्म को जानते थे, उसके सार को भी जानते थे और विस्तार को भी जानते थे, और जिनमें स्वयं कई प्रकार की योगज सिद्धियां विद्यमान थीं, और जो अपने समय के शीर्षस्थ योग, दर्शन और अध्यात्म की विभूतियों के परम आत्मीय भी थे। उन्होंने उनके संगठन के लिए भी कार्य किया और सबने उनका आदर के साथ उनका आग्रह स्वीकार किया, उनके प्रयोजन को समझकर उसमें सहयोग किया, और वे समकालीन विश्व के भी सर्वाधिक ज्ञाता थे। इसलिए इस विषय में राष्ट्र और संस्कृति का प्रामाणिक ज्ञान संघ की दृष्टि से और राष्ट्र की दृष्टि से भी सबसे अधिक या वास्तविक प्रामाणिक ज्ञान किसका है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक परम पूज्य माधव सदाशिव गोलवलकर गुरु जी का ही है। जहां उनके प्रतिपादन से किंचित भिन्नता किसी अन्य सरसंघ चालक की हो, वहां उस विषय में प्रमाण द्वितीय सरसंघ चालक परम पूजनीय गुरु जी ही माने जाएंगे, क्योंकि उनका ज्ञान ही प्रामाणिक ज्ञान है। अन्य लोगों में हो सकता है कि उनके किसी ज्ञान के एक अंश को लेकर विशेष दक्षता आ जाए, उससे वो बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं, परंतु इसी के कारण यह भी हो सकता है कि वे उस एक अंश को ही समग्र मान लें, और समग्र मानने पर वो उस सीमा तक आगे जा सकते हैं जो सीमा मूल प्रयोजन और मूल दृष्टि से
किंचित भिन्न हो। तो इसीलिए जहां जहां ऐसी स्थिति आए वहां वहां द्वितीय सरसंघ चालक परम पूजनीय माधव सदाशिव गोलवलकर गुरु जी के तत्व चिंतन को प्रामाणिक ज्ञान मानकर उसके प्रकाश में ही सब कुछ देखना चाहिए। व्यावहारिक जगत में अवश्य अपने अपने समय के सरसंघ चालक तथा अन्य अधिकारी सहज ही व्यावहारिक निर्णय करते रह सकते हैं, लेकिन तत्व ज्ञान, राष्ट्र और संस्कृति संबंधी ज्ञान के विषय में परम पूजनीय गुरु जी माधव सदाशिव गोलवलकर ही प्रामाणिक हैं, ये सदा याद रखना चाहिए। इसीलिए हम सबसे अधिक उनका ही इस विषय में स्मरण करेंगे, आश्रय लेंगे। तो राष्ट्र क्या है इसे भी उन्होंने अच्छे से बताया है, और संस्कृति क्या है इसके विषय में एक बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि यद्यपि वैदिक वचन है सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, विश्व में वर्णीय प्रथम संस्कृति है। क्या, कौन सी संस्कृति? वैदिक संस्कृति। इस अर्थ में संस्कृति शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन वर्तमान में संस्कृति जो अंग्रेजी के कल्चर के पर्याय के रूप में प्रचारित और प्रचलित और प्रतिष्ठित है, वह तो एक एंथ्रोपोलॉजिकल अध्ययन का विषय है, जिसमें किसी मुख्यतः गैर यूरोपीय समाजों को यूरोप के लोग जब उनके खान पान, रहन सहन, शरीर के आकार प्रकार, पहनावा, भोजन, आवास, पूजा पद्धति आदि के बाहरी रूप को देखते हैं, अध्ययन करते हैं और उसके सूक्ष्म सूक्ष्म भेद रखकर उसमें अत्यंत विभेदों का एक अंतर्जाल बुनते हैं, दिखाते हैं कि इसमें कितने भेद हैं, उसे ही वो लोग कल्चर कहते हैं। तो इस प्रकार कल्चर जो है वो स्वभावतः जिस समाज का अध्ययन किया जा रहा है उसके विघटन के प्रयोजन से कल्चरल स्टडीज होती हैं। और इस समय चूंकि यूरो इंडियन ढांचा ही शासन के रूप में भारत में जवाहरलाल नेहरू आदि ने स्वीकार कर लिया, और उसके बाद हिंदू समाज के सभी सबल समुदाय उसे यह मानकर कि ये काल प्रवाह के अंतर्गत स्वीकार किए हुए हैं, इसलिए कल्चर के नाम से नेशन स्टेट में जो जो गतिविधियां होती हैं वो उसी एंथ्रोपोलॉजिकल अर्थ में ही होती हैं, नृतत्वशास्त्रीय अर्थ में। तो कल्चर के इस अर्थ में संस्कृति बिल्कुल अलग बात है, और जो हमारे मूल शास्त्रों में संस्कृति से कहा गया है वो वस्तुतः धर्म का पर्याय है, धर्म ही संस्कृति। इसीलिए श्री अरविंद ने भी कहा कि सनातन धर्म ही भारतीय संस्कृति, क्योंकि जिसे धर्म कहते थे हमारे यहाँ, धर्म का अर्थ है जिसके द्वारा धारण होता है, प्रजा जिससे धारण करती है, जिसके बल पर प्रजा का जीवन, लोक प्रवाह, लोक यात्रा गतिशील रहती है, वो धर्म है। तो इसी को संस्कृति कहते हैं। तो धर्म ही संस्कृति है। संस्कृति का भारतीय अर्थ है धर्म, सनातन धर्म, सार्वभौम नियम, या मनुष्य के संदर्भ में सार्वभौम मानव मूल्य। तो यही संस्कृति है, और इस अर्थ में संपूर्ण विश्व के लिए एक ही संस्कृति होगी, क्योंकि सार्वभौम मानव धर्म ही संस्कृति है। तो इस अर्थ में वर्तमान में संस्कृत शब्द का प्रयोग नहीं होता, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब संस्कृति शब्द का प्रयोग करता है, मूल रूप में उसके जो शीर्ष मनीषी उसका प्रयोग करते हैं वो इसी धर्म के अर्थ में, जिसमें अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति के लिए जो अनुशासन और आचरण है वही धर्म है, जो सार्वभौम नियमों पर आधारित है और मनुष्य की आंतरिक समस्त क्षमताओं की अभिव्यक्ति का स्वरूप है, वो संस्कृति है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संस्कृति की जो धारणा है वो उस धर्म से ही संबंधित है। दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी एकात्म मानव दर्शन का प्रतिपादन करते हुए यही कहा है कि जिसे हमारे यहाँ सनातन धर्म कहा गया है उसे ही हम संस्कृति के रूप में और एकात्म दर्शन के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि आधुनिक लोग उसे समझ सकें। तो मूल बात क्या हुई? संस्कृति का भारतीय अर्थ है धर्म, सनातन धर्म, मानव धर्म, सार्वभौम मानव मूल्य। तो ये जो है राष्ट्र और संस्कृति का प्रामाणिक ज्ञान हमको सबसे ज्यादा अगर स्मरण करना है
तो वह परम पूजनीय गुरु जी श्री माधव सदाशिव गोलवलकर गुरु जी के ही वचनों के आधार पर हम समझ सकते हैं। इसके द्वारा उन्होंने बहुत सारे काम किए थे, उस पर आगे आएंगे, लेकिन सबसे पहले जो उनका मुख्य निर्देश है, तो उन्होंने बार बार स्पष्ट किया है कि ये जो कंपोजिट कल्चर की बात होती है, कंपोजिट कल्चर की जो अवधारणा है वो ये मानकर चलती है कि ये जो राष्ट्र है नेशन इन मेकिंग है, निर्माणाधीन राष्ट्र है, और इस भाव से हमें परस्पर विरोधी और एक दूसरे को विनष्ट कर देने को तत्पर समूहों के बीच एकता स्थापित करनी। इसके लिए परम पूजनीय गुरु जी ने अपने भाषण में स्पष्ट किया कि ओलावृष्टि के समय बहुत से जीव जंतु और लोग पास के ही किसी एक घर में शरण ले लेते हैं, किंतु वे एक परिवार का रूप नहीं ले सकते। इसी प्रकार एक राष्ट्र के लिए एक ही संस्कृति है, एक सर्वनिष्ठ समान परंपरा, एक सर्वमान्य ऐतिहासिक नाता और आत्मीयता या अपनत्व की भावना का होना ही संस्कृति के लिए आवश्यक है। जो इस संस्कृति से द्वेष करे, सनातन धर्म से द्वेष करे, हिंदू धर्म से द्वेष करे, वो इस राष्ट्र का सहज अंग नहीं है। तो भारत में राष्ट्र का एक ही अर्थ है, हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र ही भारत है, भारत हिंदू राष्ट्र ही है, ये बहुत ही स्पष्ट है। इसी के लिए फिर उन्होंने अन्य अनेक विषयों पर विस्तार से चिंतन किया। इसीलिए उन्होंने ये संकेत भी दिया कि हमारे जो संविधान निर्माता हैं वो भी मानो इस भावना से प्रभावित हैं कि स्वयं को हिंदू कहने पर कोई लज्जा का, शर्म का अनुभव करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात जो परम पूजनीय गुरु जी ने कही थी वो ये है कि ये स्थिति हो गई है कि भारत में मुस्लिम है और गैर मुस्लिम है, बस ऐसा वातावरण बना दिया है। ये बहुत बड़ा सूत्र उन्होंने कहा है और ये अभी तक चल रहा है। अब मैं इसका अपने ढंग का भाष्य करूंगा। इसका अर्थ है कि अगर भारत में ऐसा बौद्धिक और वैचारिक परिवेश बन जाता है कि यहाँ तो मुस्लिम है और गैर मुस्लिम है और दो ही प्रकार का विशेष विभाजन है, तो ये तो अपने को मुस्लिम कहने वाले मजहबी उन्माद से प्रेरित समूहों की बौद्धिक विजय। और शिक्षा के द्वारा जवाहरलाल नेहरू आदि ने ऐसी व्यवस्था की और संचार माध्यमों में ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया कि भारत जो है वहां आज भी मुस्लिम और गैर मुस्लिम, ये मुसलमान के पक्ष में है अमुक बात की नहीं, अमुक चीज मुस्लिम प्रो मुस्लिम है या एंटी मुस्लिम है, बस इस तरह से विशेष विचार करते हैं। तो ये तो मुसलमानों की बौद्धिक विजय है और ये ऐसा परिवेश अभी भी बने रहने देना जब हिंदुओं ने प्रचंड बहुमत से अपनी एक हिंदुत्वनिष्ठ सरकार को विजय दिलाई है, उस समय भी अगर देश के शैक्षणिक और बौद्धिक और अकादमिक परिवेश में ऐसा बना रहता है कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम यही चिंतन होता रहे, तो ये हिंदुओं की बौद्धिक पराजय है और इसके लिए दोषी शासन है, क्योंकि अभी शासन के हाथ में ही ये सब चीजें हैं, शिक्षा भी और संचार माध्यम भी। स्वतंत्रता है, बहुत स्वतंत्रता है, लेकिन मूल नियंत्रण उनका ही है। तो ये जो भारत देश के एक महत्वपूर्ण हिस्से को मुस्लिम मजहब के लिए, मुहम्मदन पंथ के लिए समर्पित कर दिया गया बलपूर्वक, और देश के भीतर एक शत्रु राज्य स्थापित कर दिया गया पूरब और पश्चिम में, जो आज दो अलग नेशन स्टेट के रूप में भी अपना दावा करता है। और उसके बाद भी शेष बचे भारत में भी हर विषय पर मुस्लिम और गैर मुस्लिम इस दृष्टि से बहस हो, तो ये जो लोग बहस करते हैं उनकी धूर्तता और राष्ट्रद्रोह का प्रमाण है। और जो लोग उसको निरीह भाव से देखते हैं, उसकी
अत्यंत प्रचंड काट नहीं करते, वो उनकी बौद्धिक पराजय का, हिंदू पक्ष की बौद्धिक पराजय का प्रमाण। तो एक तो ये बात अच्छी तरह जानना चाहिए। दूसरी बात जो है, उसके विषय में भी परम पूजनीय गुरु जी ने बारंबार सूत्र दिए हैं, हमको उनको सदा स्पष्ट कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो उन्होंने संस्कृति के विषय में भी कहा है। उन्होंने कहा है कि जब हम अपने उदात्त सांस्कृतिक मूल्यों की बात करते हैं तो आधुनिक यूरो क्रिश्चियन सभ्यता में पले हुए लोग सोचते हैं कि ये कोई रहस्यात्मक चीज है, कुछ पारलौकिक वस्तु है सांस्कृतिक मूल्य। यह केवल हमारे मानसिक दास्य की वर्तमान गहराई को प्रकट करता है, जिसने हमें उन सिद्धांतों को समझने के सामर्थ्य से भी वंचित कर दिया है जो कभी हमारे राष्ट्र जीवन के लिए गौरव थे। परम पूजनीय गुरु जी ने एक उदाहरण दिया है। एक बार एक मित्र ने मुझसे एक किताब ली। जिस दिन वह मुझे लौटाने वाला था कि उस दिन अचानक पुस्तक बंदर ले गया। वो वृक्ष की एक चोटी पर बैठ गया और उसे उलट पलट कर देखने लगा, क्योंकि वो हमारे मित्र को उस पुस्तक को पलटते कई बार देख चुका था। कई बार पुस्तक को खोला और बंद किया। अंत में वापस आया और मेज पर रखकर चला गया। उसने सोचा मैंने पढ़ लिया। तो उसने सोचा कि शायद मनुष्य यही किया करते हैं, ऐसी किताब जैसी कोई चीज उठाते हैं और बंद करते हैं। वो कहते हैं कि आजकल हमारी संस्कृति के विषय में भी कुछ ऐसी ही धारणा व्याप्त हो गई। आज हम नाच गान चलचित्र और नाटकों को संस्कृति मानने लगे हैं। इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम अपने देश में सभी जगह चलते हुए दिखते हैं। हल्के मनोरंजन का दूसरा नाम ही संस्कृति हो चला है। यह इतनी हास्यास्पद और अपमानजनक सीमा तक पहुंच गया है कि नैतिक दुष्चरित्रता के कीचड़ में फंसे हुए चलचित्र के कुख्यात नट नटी हमारे सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडलों में सम्मिलित किए जाते हैं। जिस देश में राम और सीता जैसे आदर्श चरित्र हुए, जिसने पूर्व काल में श्रेष्ठतम दार्शनिकों और ऋषियों को तथा वर्तमान काल में विश्व में सहज सम्मान तथा प्रेरणा प्राप्त करने वाले स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ जैसे विभूतियों को अपने सांस्कृतिक प्रतिनिधि के रूप में जिस देश ने भेजा है, वहां सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल में ये नाचने गाने वाले नट नटियों को शामिल करना कैसी दीनहीन दशा। इस विषय में मैं विशेषकर इसके उद्धरण का अपने को इसलिए अधिकारी मानता हूं कि मैंने जीवन में कभी भी किसी भी सिनेमा के नट नटी को केवल नट नटी ही कहा। हीरो हीरोइन तो न मैं कहता, न मेरे कोई मित्र मेरे सामने कहने का साहस कर पाते, न मैं अपने घर में मैंने कभी किसी को, बच्चों को अपने सामने ये नहीं कहने दिए। नट नटी को नट नटी कहना चाहिए, अपने शब्द भूल के उनको हीरो हीरोइन कहना। फिल्म में केवल नट और नटी होते हैं और उनको हीरो हीरोइन कहना तो बुद्धिहीनता है, सत्वहीनता है, विवेकहीनता है और आत्महीनता है। तो परम पूजनीय गुरु जी ने कहा है कि संस्कृति के शाश्वत और जीवनदायी तत्व को स्मरण करना होगा और आत्मसात करना होगा, शाश्वत मूल्यों का सिंचन करना होगा। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि ये इस पर उन्होंने कोई विलाप की प्रेरणा नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि ऐसा होने पर भी हमें विश्वास है कि वर्तमान विपर्यास एवं मिथ्या कल्पनाएं केवल क्षणिक दृश्य हैं। हमारी संस्कृति की जड़ें अमरता के स्रोतों में अत्यंत दृढ़ता से गहराई तक जमी हुई हैं, जो सरलता से सूखने वाली नहीं है। वे अपने प्राचीन ओज और जीवन शक्ति को निश्चय ही प्रकट करेंगे और विगत कुछ शताब्दियों में वृद्धिगत परोपजीवी वृत्ति का परित्याग करते हुए अपनी संपूर्ण पुरातन शुद्धता और भव्यता के साथ एक बार पुनः अंकुरित होंगी। ये विश्वास रखना चाहिए। इसके लिए उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही है वो सदा याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम में से प्रत्येक को अपने आप में यह दृढ़ विश्वास जागृत करना होगा कि जन्मतः ज्ञान के सजीव बीज मुझे प्राप्त हैं।
प्रत्येक हिंदू को जन्मतः ज्ञान के सजीव बीज प्राप्त हैं और अगर उनका उचित रीति से मैंने पोषण किया तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो प्रत्येक हिंदू को ये सदा अपने मन में, विशेषकर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक है या उसके समतुल्य किसी अन्य संगठन का सदस्य है, उसको सदा अपने मन में यह स्मरण और मनन करते रहना चाहिए कि मुझे ज्ञान के सजीव बीज जन्मतः प्राप्त हैं, क्योंकि मैं हिंदू हूं और मैं उनका पोषण करूंगा उचित रीति से, तो मेरे भीतर ज्ञान के पुष्प और फल पल्लवित और फलित होंगे। ये आवश्यक है, ये जानना चाहिए। राष्ट्रीय वैभव कैसे होगा हिंदू राष्ट्र का, इस विषय में भी उन्होंने बहुत स्पष्ट लिखा है। ये सब मैं विचार नवनीत नाम का जो उनकी रचनाओं का संग्रह है उससे बोल रहा हूँ, उसके अध्याय 6 से बोल रहा हूँ। सच्चे राष्ट्रीय वैभव के लिए इस अध्याय का शीर्षक है। इसमें उन्होंने कहा है पुनरुज्जीवन के शीर्षक उप शीर्षक के अंतर्गत कि अपने हिंदू राष्ट्र का पूर्ण वैभव और इसकी महानता का पुनरुज्जीवन हमारा एकमात्र परम लक्ष्य है। फिर से स्मरण कीजिए, अपने हिंदू राष्ट्र का पूर्ण वैभव एवं इसकी महानता का पुनरुज्जीवन हमारा एकमात्र परम लक्ष्य है। अपने इस लक्ष्य का आकलन करने के लिए आवश्यक है कि अपने राष्ट्र के उस परम वैभव के अर्थ को हम भली भांति समझें, जिस परम वैभव की हम प्रार्थना में बात करते हैं, उच्चारण करते हैं। परम वैभवम नेतुमे तत्स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वाशिषा ते भीषम, ये प्रार्थना है। तो वो कहते हैं कि उसे सदा उसके अर्थ को भली भांति समझें। इसके पश्चात हमें यह भी समझना होगा कि अपने राष्ट्र की वह वैभवशाली अवस्था कैसे प्राप्त की जाए और किस भांति उसे स्थिर रखा जाए, टिकाऊ रखा जाए। सामान्य रूप से किसी राष्ट्र का वैभव उसकी भौतिक संपन्नता के आधार पर नापा जाता है और निस्संदेह गौरवशाली राष्ट्र को भौतिक दृष्टि से भी संपन्न होना आवश्यक है। राष्ट्र में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की सभी उचित धर्म में आवश्यकताओं की पूर्ति होनी ही चाहिए, किंतु राष्ट्रीय वैभव की कल्पना केवल इतने पर आधारित नहीं है। तो वैभव की जो हमारी कल्पना है, प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक विशिष्ट जीवन संगीत होता है, जीवन लय होती है, जीवन लय की तरंग होती है। और जब कोई राष्ट्र उसी अपने राष्ट्रीय जीवन संगीत की लय की तरंग में राष्ट्र प्रगति पथ पर अग्रसर होता है, तभी वो परम वैभव को प्राप्त कर सकता है। तो अर्थ और काम ये मनुष्य जीवन के एक अंश मात्र हैं और हमारे महान पूर्वजों ने घोषणा की है कि मानव पुरुषार्थ के दो और भी पहलू हैं, धर्म और मोक्ष। यह चतुर्विध पुरुषार्थ रचना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के आधार पर है और केवल संपत्ति एवं वैभव के लिए हमारा समाज तो प्रसिद्ध रहा ही है, साथ ही जीवन के उन धर्म और मोक्ष की साधना के लिए भी यह समाज प्रसिद्ध रहा है। तो ये आपको, क्योंकि कहा है धर्माद अर्थश्च कामश्च, धर्म से ही अर्थ और काम, वास्तविक अर्थ की उपलब्धि और वास्तविक काम की उपलब्धि, राज्य की उपलब्धि सब धर्म से ही होती है। जो धर्म से नहीं होती वह बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है। तो धर्म की रक्षा और उसका कायाकल्प यही हमारा संकल्प है। तो इसका आशय उसके कर्मकांड और बाहरी औपचारिकताओं से, रिचुअल से नहीं। कुछ लोग पवित्र यज्ञोपवीत धारण करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ चोटी रखते हैं, कुछ नहीं रखते, कुछ मूर्ति पूजा करते हैं, कुछ नहीं करते। जो जिस चीज को रखता है वो वस्तुएं उसके लिए बहुत अर्थ रखती हैं। ये नहीं कि वो वस्तुएं बेकार हैं, ऐसा कभी नहीं कहा है। वो सभी महत्वपूर्ण है। चोटी महत्वपूर्ण है, यज्ञोपवीत महत्वपूर्ण है, मूर्ति महत्वपूर्ण है। जो निर्गुण का उपासक है उसके लिए मूर्ति से अधिक निर्गुण उपासना महत्वपूर्ण है। जो चोटी और शिखा यज्ञोपवीत नहीं रखता उसके लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ न कुछ उसके लिए धर्म का चिन्ह या प्रतीक अवश्य महत्वपूर्ण है। तो फिर धर्म का तत्व क्या है? धर्म का तत्व है एक तो समाज धारण के लिए उत्तम समाज व्यवस्था, ऐसी समाज व्यवस्था जो संपूर्ण समाज को संगठित, एकीकृत
और न्यायपूर्ण गतिशीलता से संपन्न बनाए रख सके। ये बहुत आवश्यक है। और मनुष्य के मस्तिष्क का उचित पुनर्वासन, ये भी आवश्यक है। यानी मस्तिष्क का, उसकी सात्विक वृत्तियों का, उसकी विशिष्ट क्षमताओं का हर एक में प्रस्फुटन हो, विकसन हो। जैसे कली खिलती है, इस तरह हर एक की आंतरिक क्षमताएं खिलें, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए शिक्षा की, संचार माध्यमों की, संप्रेषण की, संवाद की। और साथ ही सामंजस्यपूर्ण सामूहिक या सांघिक अस्तित्व के लिए विविध प्रकार के व्यक्तियों की परस्पर अनुकूलता की साधना। यानी समाज धारणा के लिए एक उत्तम समाज व्यवस्था जिसमें सबके लिए न्यायपूर्वक अपना अपना पुरुषार्थ, वैयक्तिक और सामुदायिक पुरुषार्थ और साथ ही राष्ट्रीय पुरुषार्थ के अनुरूप ये वैयक्तिक और सामुदायिक पुरुषार्थ हो, ऐसा बोध पूरे समाज में जागृत हो। इस पर उन्होंने थोड़ा और समझाया है। इसलिए राष्ट्र और संस्कृति के विषय में परम पूजनीय गुरु जी का ज्ञान ही प्रामाणिक है और उसका बारंबार स्मरण कर लेना चाहिए, कम से कम जो लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं उनको। और जो लोग स्वयंसेवक नहीं भी हैं परंतु भारत से प्रेम करते हैं, भारतीय परंपरा से, भारतीय इतिहास से, भारतीय संस्कृति से, भारत के सनातन धर्म से प्रेम करते हैं, उनको भी। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि मनुष्य का व्यक्तित्व उसके मन का प्रक्षेपण मात्र होता है, ये हम जानते हैं। सामान्यतः है मनुष्य का मन क्या होता है? उसके अपने ही मन का प्रक्षेपण। वो अपना कुछ सोचता है कि ये उचित है, ये श्रेष्ठ है, मैं ये हूँ, समाज ये है, व्यक्ति ये है, पड़ोसी ये है, मन का प्रक्षेपण। किंतु मन स्वयं एक ऐसे पशु के समान है जो कितनी ही वस्तुओं के पीछे भागता ही रहता है और उसकी रचना कुछ इस प्रकार की है कि सभी वस्तुओं के साथ वह एक हो जाता है। अचानक कोई भोग की लालसा जगेगी, उस समय वो उसी के साथ एक हो जाएगा कि मुझे तो ये भोग भोगना ही है, इसके बिना तो मेरा जीवन व्यर्थ है। अमुक मेरी पत्नी होना चाहिए, मेरा पति होना चाहिए, है? अगर ये नहीं मिला तो जीवन व्यर्थ है। अमुक वस्तु नहीं मिली, ये पद नहीं मिला, ये प्रोन्नति नहीं मिली, ये धन नहीं मिला, ये जेवर नहीं मिला, ये गहना आभूषण नहीं मिला, ये यश नहीं मिला तो जीवन व्यर्थ है। तो ऐसी वस्तुओं के साथ एकाकार हो जाते हैं, है? और दूसरे, जब वो मन इस प्रकार एकाकार हो जाता है तो फिर वो प्रायः यह विचार करता नहीं है, करता है तो रुकता नहीं है, आया भी तो उसको परे ठेल देता है कि क्या ठीक है और क्या नहीं ठीक है। क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, ये सामान्यतः मनुष्य अधिक विचार नहीं करता, बल्कि ज्यादा विचार ये करता है कि मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए, मुझे अमुक प्रकार की पत्नी चाहिए, मुझे ऐसी संतति चाहिए, मुझे ऐसा आवास चाहिए, ऐसा वैभव चाहिए, ऐसा यश चाहिए, ऐसा ऐश्वर्य चाहिए, ऐसी साज सज्जा चाहिए, ऐसा आभूषण चाहिए, ऐसा केश विन्यास चाहिए, ऐसा वस्त्र विन्यास चाहिए, ऐसा भोजन चाहिए। वो ठीक है नहीं ठीक है पता नहीं, मुझे तो ये खाना है। कुछ लोग होते हैं ना, हाँ साहब मुझे तो डायबिटीज है पर मुझे तो मिठाई खानी है। तो मन जो है सामान्यतः क्या ठीक है और क्या गलत इसके लिए रुकता नहीं है, वो प्रायः इससे अपने को एकाकार कर लेता है, जिसको अपने अस्तित्व का अंग मान लेता है, उसी की ओर दौड़ने लगता है। तो मन के साथ मनुष्य का साधारण पशु के स्तर का संबंध हो जाता है सामान्यतः, जब तक कोई विशेष साधना नहीं करे। इसीलिए मन को आत्म संयम और महान गुणों से संस्कारित करना है। ये इसलिए जानना आवश्यक है कि जो लोग ये सब कुछ नहीं करते उनके भीतर कुछ ये भ्रम फैल गया है कि मानो संगठन संघ की जो शाखा है वहां चले गए, इसके बाद आत्म संयम का कोई अभ्यास नहीं करना है, कोई साधना नहीं करनी है, कोई ज्ञान साधना नहीं करनी है, उन महान गुणों का ध्यान भी नहीं करना है जो हमारे विभिन्न पूर्वजों ने किया है, जिनको प्रातः स्मरण में हम स्मरण करते हैं। उसमें से कुछ हमको अधिक अनुकूल लगते हैं, अपने लिए आदर्श लगते हैं, उनका स्मरण नहीं करना है, उनके गुणों को स्वयं में धारण नहीं करना है। बस कर सुबह कर ली, कर्मकांड कर लिया, संघ में प्रातः स्मरण कर लिया, सबका स्मरण कर लिया, और फिर इसके बाद जैसा चल रहा है उसी तरह किसी एक वस्तु से अपने को एकाकार कर लिया। मुझे तो ये पोस्ट चाहिए, मुझे ये प्रमोशन चाहिए, मुझे ये धन चाहिए, तो ज्यादातर ऐसे होता है। तो आत्म संयम और जो भी आपके आदर्श हैं
किसी के स्वामी विवेकानंद आदर्श हैं, और स्वामी विवेकानंद तो एक शब्द हुआ ना। जब तक आप स्वामी विवेकानंद के नाम से कतिपय विशेषताओं और गुणों को जो आपने पढ़ी हैं या जानी हैं, गुरुमुख से सुनी है, ज्ञानियों के मुख से सुनी है, किसी प्रभावशाली वक्ता के मुंह से सुनी है, पुस्तक में पढ़ी है, उन गुणों का प्रभाव आपके चित्त में पड़ा है कि स्वामी विवेकानंद ये थे। उन गुणों को धारण करना पड़ेगा। अब उन गुणों से अपने को संस्कारित करना यह आवश्यक है, और इसके लिए आत्म संयम आवश्यक है। योग सूत्र क्या है? वर्ण भेदस्तु तथा क्षेत्रिकवत। पानी बहता है तो जब पानी तेजी से चलता है, मान लीजिए कोई पंप ही लगा दिया किसान ने, तो पानी आ रहा है, तो उसको अभी इस खेत में देना है, इस दिशा में देना है, फिर उस दिशा में देना है। पहले ये वाली बाकी सब मेड़ लगा के इधर मोड़ देगा, फिर इधर का बंद कर देगा, दूसरी तरफ मोड़ेगा। इसको योग सूत्र में क्या कहा है? वर्ण भेदस्तु तथा क्षेत्रिकवत। तो मन को किधर मोड़ना है, कब किस वृत्ति के लिए, इसका ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि का ज्ञान होना चाहिए। ये आप योग दर्शन से प्राप्त करें, अथवा भक्ति साहित्य से प्राप्त करें, अथवा ज्ञान के जो सच्चे ज्ञान के, आध्यात्मिक ज्ञान के जो शास्त्र हैं उनमें से किसी से भी प्राप्त करें, पर ये प्राप्त करना आवश्यक है कि मन को ऐसे संस्कारित करना है ना। और परम पूजनीय गुरु जी कहते हैं कि मन में आत्म संयम और कतिपय विशेष गुण जो आपको अपने प्रयोजन के और अपने व्यक्तित्व के अनुरूप लगते हैं, उनसे अपने को संस्कारित करना हो। इसके लिए उन्होंने कहा है कि भगवत गीता में और हमारे अन्य पवित्र ग्रंथों में अनेक संदर्भ हैं जिनमें अच्छे आचरण के ये लक्षण, क्योंकि यही अच्छा आचरण क्या है? आत्म संयम और श्रेष्ठ गुणों से स्वयं को संस्कारित करना, यही अच्छा आचरण है। अच्छे आचरण का मूल है आत्म संयम और श्रेष्ठ गुणों से स्वयं को संस्कारित करना। फिर उन्होंने स्मरण किया है योग शास्त्र का कि शरीर के लिए 5 यम और मन के लिए 5 नियम है ना, इनका उन्होंने वर्णन किया है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम हो गए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये यम हो गए। तो इन यमों और नियमों की साधना आवश्यक है। अगर आप राष्ट्र को परम वैभव की ओर ले जाना चाहते हैं, अगर आप राष्ट्र की संस्कृति को पुनः प्रदीप्त, प्रतिष्ठित और प्रोन्नत करना चाहते हैं, उसको फलित देखना चाहते हैं राष्ट्र जीवन में, तो ये आवश्यक है कि आप यम और नियम का अपने जीवन में पालन तो अवश्य करें, पूरी तरह यम और नियम का पालन करें। और भगवत गीता में जो दैवी संपदा वर्णित है, जो हमने पिछले व्याख्यान में उसकी संक्षेप में चर्चा की, उनका बारंबार स्मरण करके उन गुणों से अपने को संस्कारित करें और आत्म संयम का अभ्यास करें, तभी आप वास्तविक अच्छे राष्ट्रीय स्वयंसेवक हैं। अन्यथा आप एक ग्रुप में चले गए हैं, ग्रुप के मेंबर हैं, क्लब के मेंबर की तरह। इसके साथ ही सामाजिक पहलू है। तो मनुष्य के जीवन का समाज के व्यापक हितों के साथ तालमेल बैठ रहा है या नहीं हमारे जीवन का, ये सदा देखते रहना चाहिए। इसीलिए परम पूजनीय गुरु जी ने वैशेषिक दर्शन का वो सूत्र भी उद्धृत किया है कि यतोभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्मा, जिससे अभ्युदय हो, लौकिक अभ्युदय, इस संसार में हमारा सब प्रकार से अभ्युदय हो, उत्कर्ष हो, उन्नति हो, और निश्रेयस की प्राप्ति हो, जो मोक्ष है, जो परम तत्व का ज्ञान है, आत्मज्ञान है, वो प्राप्त हो। ये दोनों जिससे प्राप्त हो वही धर्म है। तो धर्म एक प्रकार की व्यवस्था है जो मनुष्य को अपनी इच्छाओं पर संयम रखने को प्रोत्साहित करती है और संपन्न भौतिक जीवन का उपभोग करते हुए भी दैवी तत्व अथवा शाश्वत सत्य की अनुभूति के लिए क्षमता का निर्माण करती है। इसीलिए फिर उन्होंने व्याख्या की, धारणा धर्म मिथ्याहु धर्मो धारयते प्रजा। धर्म से ही प्रजा धारित है, धर्म ही प्रजा का धारण करता है। जो धारण करता है उसे ही धर्म कहते हैं। अग्नि क्यों है? क्योंकि वो अग्नि तत्व को धारण करती है, दाहकता को। वायु क्यों है? क्योंकि वो वहनशीलता को धारण करती है। जल क्यों है? क्योंकि वो द्रवणशीलता को धारण करता है तथा अन्य गुणों को धारण करता है। तो वह व्यक्ति जो व्यक्तियों को एकत्र करती है और उन्हें समाज के रूप में धारण करती है, वो धर्म है। इस प्रकार धर्म की स्थापना का अर्थ एक ऐसे सुसंगठित समाज का निर्माण करना है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ अपने एकत्व की अनुभूति करे, दूसरों के भौतिक जीवन को भी संपन्न सुखमय बनाने के लिए आवश्यक त्याग की जिसमें भावना हो, जो त्याग से अनुप्राणित हो, और
चरम सत्य की अनुभूति की दिशा में ले जाने की भी निरंतर साधना करता रहे, ये आवश्यक है। तो उन्होंने क्या कहा, इसके लिए आवश्यक है नित्यानित्य वस्तु विवेक। क्या नित्य है और क्या अनित्य, नित्य वस्तु और अनित्य वस्तु का विवेक प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में करते रहना चाहिए। नित्यानित्य वस्तु विवेक पर सबसे सुंदर विवेक चूड़ामणि में भगवत पाद शंकराचार्य ने लिखा है, अन्य भी शास्त्र हैं, सभी महान आचार्यों ने इस पर लिखा है। तो नित्यानित्य वस्तु विवेक को प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर विकसित करना चाहिए। उसे उन्होंने राष्ट्र के संदर्भ में कहा कि व्यक्ति एक से एक महान और एक से एक क्षुद्र भी आए और चले गए, लेकिन राष्ट्र बना रहता है जब तक राष्ट्र के अन्य सभी तत्व विद्यमान हैं। तो इस प्रकार राष्ट्र जीवन का प्रवाह शाश्वत है, जिसका मैंने उल्लेख किया था। यह कलकल छलछल बहती क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आया। ये जो हमारा प्रवाह है, ये पुण्य प्रवाह, युग युग से बहता आया, यह पुण्य प्रवाह है हमारा, इसका सदा स्मरण रहना चाहिए। तो इसलिए राष्ट्र जीवन ही नित्य है, और व्यक्ति जो है, व्यक्ति जीवन उस अर्थ में परिवर्तनशील है और उस अर्थ में नित्य नहीं है, गतिशील है। तो राष्ट्र जीवन के अनुरूप हमारे कार्य हो रहे हैं या नहीं, ये सदा स्मरण रखना होगा। ये तो व्यवहार में भी ऐसा सब करना चाहिए, ये उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। तो संस्कृति क्या है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का स्मरण करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धर्म में अर्थ और धर्म में काम की साधना करते हुए मोक्ष यानी श्रेयस प्राप्ति के लिए प्रयास करना, यही संस्कृति है ना। और इसके लिए उन्होंने संगठित जीवन का महत्व बताया है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो उसी के लिए काम कर रहा है कि अजेय संगठित समाज जीवन, जिसके अभाव में उच्चतम राष्ट्रीय संपन्नता भी अत्यल्प काल में धूमिल हो जाती है। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि जो इस प्रकार के संगठन के या समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति भक्ति भाव रखने वाले लोग हैं, वो एक दूसरे के प्रति प्रामाणिक हों और राष्ट्र के प्रति एकांतिक रूप से निष्ठावान। अन्यथा केवल संगठन शक्ति राष्ट्र रक्षा का कार्य नहीं कर सकती है। परम पूज्य गुरु जी ने साफ साफ लिखा है उसी अध्याय 6 में, जिसका मैं वर्णन कर रहा हूँ। अध्याय 6 चल रहा है, इसमें कहा है कि अगर राष्ट्र के प्रति एकांतिक रूप से निष्ठा नहीं है तो केवल संगठन शक्ति राष्ट्र रक्षा का कार्य नहीं कर सकती। इसके विपरीत वह राष्ट्र जीवन के लिए विभीषिका का स्रोत सिद्ध होगी, क्योंकि पावर पॉलिटिक्स चलेंगी। आप संगठन के बल से प्रधानमंत्री बन जाएंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे, सब अपने लोगों को विभिन्न पदों पर रख देंगे, लेकिन राष्ट्र के प्रति एकांतिक निष्ठा नहीं है तो आप राष्ट्र जीवन के लिए विभीषिका का स्रोत सिद्ध होंगे, ये उन्होंने कहा। क्योंकि संगठित तो चोर डाकू बदमाश भी होते हैं, समाज विरोधी तत्व और चोर डाकू भी संगठित होते हैं, स्वार्थी और चरित्रहीन लोग भी। बल्कि उन्होंने कहा कि स्वार्थी और चरित्रहीन लोगों को सामाजिक हित में घातक उद्देश्य के लिए एकत्र कर लेना बहुत सरल है। इसलिए एकत्रीकरण, संगठन, ये कोई सूत्र पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये तो विविध प्रकार के लोगों का होता है, दस्युओं का, चोरों का, लंपटों का, व्यभिचारियों का, जुआनियों का, शराबियों का, दुष्ट लोगों का, धूर्त राजनीतिज्ञों का, देश को नाश करने की योजना से एकत्र हुए राजनीतिज्ञों का, राजनीतिक संगठनों का, दलों का, सबका संगठन होता है। तो ये संगठन स्वयं में कुछ भी नहीं, निर्गुण सा है। उस संगठन का दुरुपयोग हो सकता है, सदुपयोग हो सकता है, वो क्षुद्रता के लिए काम आ सकता है, श्रेष्ठता के लिए काम आ सकता है। संगठन स्वयं में एक निर्गुण टूल हुआ, उपकरण हुआ। तो इसलिए संगठन कैसा करना है, योग्य व्यक्तियों का एकत्रीकरण द्वारा संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा। योग्य व्यक्तियों का एकत्रीकरण, संस्कारी, सक्षम, राष्ट्र के प्रति एकांतिक निष्ठा रखने वाले योग्य व्यक्तियों का एकत्रीकरण आवश्यक है। केवल संख्या नहीं कि आज इतनी संख्या हो गई, कल उतनी संख्या हो गई, तो उससे वो सब करनी है, लेकिन मूल लक्ष्य को ध्यान रखना है। क्योंकि शक्ति तो तभी होगी जब आप राष्ट्र के प्रति एकांतिक निष्ठा से एकत्रीकरण करेंगे, और शक्ति ही जीवन है, दुर्बलता मृत्यु है। परम पूजनीय गुरु जी स्मरण दिलाते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, नायमात्मा बलहीन न लभ्या न मेधया न च बहुधा श्रुतेन
नायम आत्मा बलहीन लभ्या, अगर आप बलहीन हैं तो आप आत्मज्ञान को भी नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए फिर इसके बाद वो कहते हैं कि शारीरिक शक्ति तो आवश्यक है, लेकिन उससे अधिक महत्व है चरित्र का। बिना चरित्र के अगर शक्ति हुई तो मनुष्य पशु बन जाता है ना। तो चरित्र की शुद्धता राष्ट्र के वैभव और महानता का जीवन प्राण। फिर उन्होंने प्रहलाद की कथा बताई, है ना, वो बहुत लंबी कथा है जो बहुत कही जाती है। प्रहलाद ने क्या कहा, शील, शील को नहीं छोड़ा, बाकी सबको जाने दिया, उन्होंने कहा शील नहीं छोड़ूंगा, तो उनको सब कुछ मिल गया। वो लंबी कहानी है, बार बार संघ शाखाओं में भी कही जाती है। तो शील ही सर्वोपरि है, इसलिए चरित्रवान होना अत्यंत आवश्यक है। और इसके साथ ही मान लीजिए कि हमारे पास सशक्त शरीर है, शुद्ध और निष्ठावान हृदय है। शरीर और मन का उपयोग कैसे किया जाए, इसके लिए मेधा संपन्न निपुणता की आवश्यकता है, दक्षता की आवश्यकता है, जो परिस्थिति की वास्तविकताओं और जटिलताओं को ग्रहण करने और ठीक ठीक आचरण का निर्णय करने में समर्थ हो। अतः एकाग्रता की शक्ति का विकास करना चाहिए, अपनी मेधा शक्ति को तीव्र करना चाहिए और ठीक क्षण पर कार्य करने में जुट जाना चाहिए। अगर ऐसी व्यावहारिक बुद्धि नहीं हुई तो आपकी सभी अच्छाई और शक्ति बेकार चली जाएगी। इसका उन्होंने कुछ उदाहरण दिया है। तो व्यवहार जगत में निपुणता और चातुर्य प्राप्त करने के लिए केवल मेधावी होना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए जैसा हमने पहले कहा था, जन्मतः ज्ञान के सजीव बीज मुझे प्राप्त हैं और उनका उचित रीति से पोषण करने पर मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। इस सूत्र का सदा स्मरण करते हुए व्यावहारिक नैपुण्य भी हर एक को प्राप्त करना चाहिए और साथ ही निर्भय होना चाहिए। उन्होंने परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार के इस कथन को बारंबार उद्धृत किया है अपने अनेक भाषणों में, जो उनका लक्ष्य था कि ना भय देत काहू को, ना भय जानत आप। अगर आप भयभीत हैं, मुसलमान ये कर डालेगा, ईसाई वो कर डालेगा, तो हम वो सबसे कह दें कि सब एक ही हैं, वो हमारे ही हैं, चापलूसी कर रहे हैं, तो आप कोई लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकते। ना भय देत काहू को, ना भय जानत आप। मुस्लिम समुदायों से बात करते हुए अगर आप ये नहीं कह सकते कि अगर आप की श्रद्धा यह है कि केवल आपका मत रहेगा भारत में और अन्य मत जो है वो कुफ्र हैं, और अगर आप ये कहते हैं तो हमारे शास्त्रों के अनुसार आप आतताई हैं, अगर आप काफिर को वाजिबुल कत्ल मानेंगे तो हम ऐसा विचार रखने वालों का वध शास्त्र सम्मत मानेंगे। ये कहकर फिर प्रेम से उनसे कहना चाहिए कि इसलिए बीच का ऐसा मार्ग अपनाइए जो आपको भी स्वीकार हो, हमें भी। ये कहने की सामर्थ्य होना चाहिए। अगर ये सामर्थ्य नहीं है तो आप राष्ट्र के किसी काम के नहीं हैं। आपने मुस्लिम मंच बना लिया, मुसलमानों के पास चले गए और उन मुसलमानों की लगे चाटुकारिता करने, और उन्होंने कह दिया कि राम तो इमाम हिंद है, तो इतनी बड़ी गाली आपने दांत निपोड़ कर स्वीकार कर लिए हैं, राम इमाम हिंद है। मैंने पैगंबर से छोटे हैं, क्योंकि इमाम तो सैकड़ों हैं, हजारों हैं, और पैगंबर तो आखिरी एक ही है। तो आपने तो राम को आखिरी पैगंबर से बहुत नीचे, आखिरी पैगंबर के जो हजारों हजार इमाम हैं, आप राम से उनकी तुलना को सह रहे हैं। हरिहर निंदा सुने जो काना, पाप होई गो घात समाना। काटिय तासु जीभ जो बसाई, आंख मूंदी न त चलिए पराई। और जो राम को इमाम हिंद कहता है, अगर आप सचमुच राष्ट्र भावना से गए हैं तो उसकी जीभ काट डालिए, और जीभ नहीं काट सकते तो वहां से हट जाइए। आपको कैसे स्वीकार है राम इमाम हिंद है? एक पैगंबर के अधीन हजारों इमाम हैं, उनमें से एक इमाम राम है, और आप ये सुन रहे हैं। तो ही अक्षतरे प्रचारक देश की असगति होए। तुम्हारे रहते हुए हिंदू धर्म से द्वेष और दुर्भाव रखने वाला, उसके नाश की इच्छा करने वाला, तुम्हारे राष्ट्र के परम आराध्य को इतनी मामूली संज्ञा से संबोधित करता है और तुम सुन रहे हो, सह रहे हो, जीवित कैसे हो? चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तो आपको निर्भीकता आवश्यक है। अगर निर्भीकता नहीं है तो कोई संगठन मत करिए, चुपचाप घर में बैठिए, भगवान का नाम जपिए। भगवान तीनों के नाथ है ना, नाथ को अनाथ को, अनाथ कौन मोह सोएगा। ये
तुलसीदास जी का भजन है ना, नाथ को अनाथ कौन मोसो, तो समान आरत हर आरत को मोसो। भगवान का भजन करिए। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। नाथ को अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत को आरती हर तोसो। गाइए, भगवान सब ठीक कर देंगे। संगठन करने मत जाइए अगर आप में निर्भयता नहीं है, अगर आप में निर्भीकता नहीं है और राष्ट्र के प्रति श्रद्धा नहीं है तो संगठन मत करिए। आपका संगठन आप है। अगर आप मुस्लिम मंच बनाकर मुसलमानों से राम को इमाम हिंद सुनते हैं तो आपको धिक्कार है। आप राष्ट्र की एकता में बाधक हैं, आप राष्ट्र के लक्ष्य के कंटक हैं, ये जानना चाहिए। निर्भीकता बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारा शरीर सशक्त है, चरित्र उज्जवल है, मेधा शक्ति तीव्र है, किंतु निर्भय नहीं है तो कोई लाभ नहीं, आप लक्ष्य की सिद्धि में सफल नहीं होंगे। बाधाओं और प्रतिकूलताओं का सामना करना आना चाहिए। परम पूज्य गुरु जी कहते हैं, वीर के लिए प्रथम गुण है निर्भीकता, यह सभी गुणों का आरंभ है। गीता में भी क्या कहा है, जो मैंने कल पढ़ा था, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपार्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोधा त्यागा शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलो लुत्वम मार्दवम ह्रीर्चापलम तेजा क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। अभयम, यदि आप में अभय नहीं है तो आपका सशक्त शरीर, उज्जवल चरित्र, तीव्र मेधा, संगठन की इच्छा सब व्यर्थ है, क्योंकि वो राष्ट्र के मूल प्रयोजन की हंता सिद्ध होगी, हनन करता सिद्ध होगी। प्रतिकूल के सामने, प्रतिकूल कोई संगठन है, प्रतिकूल कोई समुदाय है, कोई बाधा है, उसके सामने आप ऐसे झुक जाएं कि कहने लगे हाँ 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 आप जो कह रहे हैं वही सही है। तो आप क्यों गए हैं उनसे जुड़ने, किसी भी प्रकार के संगठन के लिए क्यों गए हैं, ये जानना चाहिए। भयभीत नहीं होइए, सबसे पहले अपना पक्ष रखिए, वो भी मनुष्य। और आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मानना, हम सब का मानना, हमने प्रतिज्ञा की है, जो 3 प्रतिज्ञाएं कराई जाती हैं संघ में, अब उनकी चर्चा सार्वजनिक कर लेनी चाहिए, क्या दिक्कत है। हिंदुत्व ही राष्ट्रीयता है, भगवा ध्वज ही राष्ट्रीय ध्वज है और परम वैभव को प्राप्त करना है। तो ये हिंदू राष्ट्र है और आप इस हिंदू राष्ट्र के अंतर्गत कोई संगठन, कोई समुदाय से मैत्री कुछ भी बना रहे हैं तो आपको निर्भीकता पहले आवश्यक है। अगर आप निर्भय नहीं है तो आपने तो समर्पण कर दिया, तो ना भय देत काहू को ना भय जानत आप। अब उनको डराइए मत, उनसे ये कहिए भाई, अगर आप कहोगे कि काफिर वाजिबुल कत्ल है तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि आतताई का वध करो, और जो हमको हमारे देवताओं की निंदा करे उसकी जीभ काट लेने का, उसका वध करने का निर्देश है। तो आप ये नहीं कह सकते कि केवल हमारा आराध्य आराध्य है और तुम्हारा आराध्य तो ऐसे ही है। या कोई क्रिश्चियन ये नहीं कह सकता कि हमारा गॉड तो गॉड है, जो जीसस का बाप है, और बाकी सब फॉल्स गॉड हैं, ये नहीं कह सकते। उनसे कहना चाहिए कि हमारे शास्त्र तो तुम्हारा वध करने कहते हैं, तुमको जिंदा जला देने कहते हैं। हम बहुत से कारणों से हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन हम बता रहे हैं आपको कि हम कोई इसको सहन नहीं कर रहे हैं। तो भय पैदा करिए उसमें, अगर वो आपको भयभीत करता है, अन्यथा ना आप उसे भयभीत करिए ना वो आपको। आप सत्य बात कहिए, ना भय देत काहू को ना भय जानत आप। परम पूजनीय गुरु जी ने बार बार कहा कि ईश्वर की पूजा के लिए भी वीरता आवश्यक है। ज्ञानेश्वरी का उन्होंने उदाहरण दिया है। ज्ञानेश्वरी में कहा है कि ध्यान, सशक्त ध्यान के लिए भी वीरता आवश्यक है। जो वीर नहीं है वो भगवान का भजन भी वास्तविक अर्थों में नहीं कर सकता। जो कायर है उसे न तो इस लोक में कुछ प्राप्त होता है न परलोक में, तो इसलिए वीरता बहुत आवश्यक है। और हिंदू की परिभाषा देते समय भी उन्होंने कहा है कि हिंदू अपरिभाष्य इस अर्थ में है कि ये परम सत्ता का जैसे सामान्य व्याख्या नहीं हो सकती, बहुत प्रकार से निर्वचन हो सकता है, उसी प्रकार हिंदू का बहुत प्रकार से निर्वचन हो सकता है, लेकिन वो विराट सत्य है। भारत राष्ट्र का सत्य है कि ये हिंदू राष्ट्र है और यहाँ भांति भांति के जो विचार हैं, जो परंपराएं हैं, जो संप्रदाय हैं, जो ज्ञान की अलग अलग धाराएं हैं, वो सब हमारे ही जीवन का अंग है। तो हिंदू समाज एक जीवंत सत्य है जिसे हम सब अपने रक्त की बूंद बूंद में अनुभव करते हैं।
हमें उसके विशिष्ट लक्षणों को समझने का यत्न करना चाहिए। ये कहना ठीक नहीं है कि कोई व्यक्ति मुसलमान नहीं है और ईसाई नहीं है इसलिए वो हिंदू है, नहीं। हमारी वास्तविक प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको सही दृष्टि अपनानी चाहिए। हिंदू कोई नकारात्मक प्राणी नहीं, हिंदू के लिए जीवन लक्ष्यहीन नहीं है। उसका लक्ष्य कोई ऐसी महानता नहीं है कि जो सत्ता, पद, नाम अथवा ख्याति से नापी जाए। उसके सामने एक ही लक्षण है, अपनी वास्तविक प्रकृति अंतर्जात देवत्व का स्मरण करें, उसके स्फुलिंग उसमें निवास करने वाले परम सत्य की अनुभूति करें, उस अनुभूति को पाने का सदा प्रयास करें जो मनुष्य को स्थायी परमानंद की अवस्था तक ले जाती है। प्रत्येक व्यक्ति अल्पकाल में ही, मनुष्य जीवन अल्पकाल का ही है, तो उसको नहीं प्राप्त कर सकता, तो उस दिशा में बढ़ने का प्रयास करे। परम सत्य के साथ अपनी एकता की अनुभूति के लिए पुनर्जन्म का सिद्धांत मानव आत्मा के लिए एक बहुत बड़ी आशा है। तो कर्मफल और पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था हिंदुत्व का अनिवार्य लक्षण है, जो बौद्धों का, जैनों का, सबका है। तो उस अर्थ में सनातन धर्म के जो अभी अपने को मुख्य धारा कहते हैं वो, और जैन और बौद्ध और सिख, ये सब हिंदू ही हैं। जो जो कर्मफल और पुनर्जन्म में विश्वास करता है वो हिंदू है, और बाकी न तो इस्लाम पुनर्जन्म और कर्मफल में विश्वास करता, न क्रिश्चियनिटी, न अन्य पंथ। तो इसलिए इसको उन्होंने बारंबार कहा है, ये सदा याद रखना चाहिए। और जो अंग्रेजों की चाल थी उसके विषय में भी ध्यान दिलाया है। शक्ति की बात करते हुए उन्होंने कहा है कि ये सदा याद रखना चाहिए कि इस्लाम के संस्थापक भी शक्ति संपन्न थे और उन्होंने शक्ति के द्वारा ही सफलता प्राप्त की। गांधी जी ने भी बार बार कहा है कि तलवार के बल पर ही इस्लाम फैला है, कोई शांति से इस्लाम कहीं भी नहीं फैला है। ये तो स्वयं गांधी जी का भी कथन है, तो इसको जानना चाहिए, है ना। और अगर आप इसे नहीं जानते तो फिर आप काहे के हिंदू हैं। अंग्रेजों की जो चाल थी, उनका मुख्य बात जो परम पूजनीय गुरु जी ने कही है कि अंग्रेजों ने ये देख लिया था कि यहाँ का सामान्य हिंदू जो है वो मातृभूमि पर श्रद्धा रखता है और यहाँ का समाज सावयव पूर्णता के साथ संगठित रहा। आत्मसम्मान, स्वातंत्र प्रेम और अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए भक्ति हिंदुओं के रक्त में दृढ़ निविष्ट रही अंग्रेजों के काल तक। ये परम पूजनीय गुरु जी का कहना है। इसलिए जो लोग इसके विपरीत हिंदुओं को लेकर विलाप करते रहते हैं वो धिक्कार के पात्र हैं, और वो वस्तुतः स्वयं परम पूजनीय गुरु जी के भी सत्य को नहीं मानते। आत्मसम्मान, स्वातंत्र प्रेम और अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए भक्ति हिंदुओं के रक्त में दृढ़ निविष्ट है। यह जानकर इस प्रकार अदम्य राष्ट्रीयता की भावना अंग्रेजों के लिए विनाशकारी होगी, ये जानकर अंग्रेजों ने हिंदू समाज की आस्था की जड़ें खोदने का कार्य किया, इतिहास को विकृत किया और राष्ट्र को गढ़ने की बात करने लगे। जो राष्ट्र सनातन है उस राष्ट्र को नया बनाने की बात करने लगे। ये नहीं कि हम यहाँ धर्म का उत्कर्ष करेंगे। इन सब सत्यों को जानना चाहिए और राष्ट्र और संस्कृति का प्रामाणिक ज्ञान परम पूजनीय गुरु जी को अध्ययन करने पर स्पष्ट हो जाएगा। परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार के जीवन का बारंबार अनुशीलन करने से स्पष्ट हो जाएगा। ये सदा याद रखना चाहिए। जहां इस विषय में किसी भी अन्य सरसंघ चालक या किसी भी अन्य पदाधिकारी की बात डॉक्टर हेडगेवार और परम पूज्य गुरु जी, परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार और परम पूज्य गुरु जी की स्थापित मान्यताओं और तथ्यों और परिभाषाओं से हटकर है, वो अप्रामाणिक है। प्रामाणिक क्या है? जो मनीषी ने कहा है। ऐसे मनीषी ने जो योगी थे और साथ ही आधुनिक ज्ञान विज्ञान, जो यूरोपीय ज्ञान विज्ञान है, यूरोपीय साइंस है, उसके भी ज्ञाता थे, यूरोपीय राजनय के भी ज्ञाता थे, और जिसके कारण उन्होंने समय को देखते हुए बहुत सारे काम किए हैं और लगातार कितने प्रकार के काम किए वो हम सभी जानते हैं। एक बार फिर उनकी चर्चा कर लेते हैं, है ना। प्रारंभ से ही उनको 1940 से 1973 तक उन्होंने जो संगठन में मार्गदर्शक और दार्शनिक की भूमिका निभाई, उस समय उन्होंने
कैसे धैर्य से, सूझबूझ से और अपने अदम्य निर्भय नेतृत्व के द्वारा पहला संघ का जो प्रतिबंध लगा उसको किया। फिर हिंदू राष्ट्र के नवोत्थान की कल्पना को मूर्त रूप देने में संघ की नवीन भूमिका उन्होंने निर्धारित की। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के प्रत्येक क्षेत्र में कार्यरत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय मजदूर संघ, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, विद्या भारती, सेवा कार्य जैसे अनेक संगठनों का निर्माण उन्होंने उनकी प्रेरणा से हुआ। गोवंश जैसे राष्ट्रीय मान बिंदुओं के प्रति राष्ट्र के अंतःकरण में सोई हुई श्रद्धा जगाई, गौरवता आंदोलन चलाया और श्री गुरु जी की ही प्रेरणा से संघ के स्वयंसेवक 1963 में स्वामी विवेकानंद की जन्म शताब्दी के ऐतिहासिक अवसर पर उनका ओजस्वी संदेश चारों ओर प्रसारित करने और कन्याकुमारी के समुद्र में भव्य विवेकानंद शिला स्मारक खड़ा करने के लिए संपूर्ण शक्ति के साथ कूद पड़े। और राष्ट्र की धड़कन से परम पूज्य गुरु जी सदा जुड़े रहते थे। सदा जो भी गड़बड़ी हमारे शासक करते थे उनके संभाव्य परिणामों की भी चेतावनी परम पूजनीय गुरु जी सदा ही देते थे। उन्होंने भाषाई प्रांतवाद रचना की भी इसीलिए बताया था कि ये घातक होगा जो आज हम देख रहे हैं। एकात्मक शासन प्रणाली के लिए उन्होंने उस समय ही आग्रह किया था जब जवाहरलाल सोवियत संघ से प्रेरित होकर भाषावार प्रांत रचना कर रहे थे। पूर्वी राज्यों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में फैली अशांति और वहाँ ईसाई मिशनरियों की अमानवीय नीचताएं, उनकी भी चर्चा उन्होंने की थी। राष्ट्र विघातक गतिविधियों की चर्चा शासनाधीशों को चेतावनी दी थी और हम सभी जानते हैं कि उसका कितना मूल्य हमें चुकाना पड़ रहा है। इसी प्रकार हिंदी चीनी भाई भाई का जब नारा दिया था तब उन्होंने कहा था कि ये सावधान रहने की बात है, ये थोचे शब्द जाल हैं, इसके धोखे में ना आए। हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा की सुदृढ़ व्यवस्था करें। चीन के दुष्ट मंसूबे हैं, उनको समझ लिया जाए। वो हमको बुलावे में रखकर सीमा पार से हमारे ऊपर आक्रमण करना चाहता है। इसी प्रकार 1961 की जनगणना के समय भी उन्होंने देखा था कि पंजाब में जो है वो उन्होंने आह्वान किया था कि सहजधारी हिंदू अपनी मातृभाषा पंजाबी लिखाएं, हिंदी का आग्रह न करें और सभी सिख बंधु अपने को हिंदू दिखाएं। लेकिन क्योंकि उस समय के राजनेता फूट डालने पर पड़े थे तो उन्होंने पंजाब में सिखों में अलगाववाद को बढ़ाने का काम किया। इसी प्रकार जो उन्होंने 1964 में संदीपनी आश्रम में विश्व हिंदू परिषद की पहले आधारभूत स्थापना की बैठक की। 1966 में प्रयाग में एक अंतरराष्ट्रीय संगठन का स्वरूप तैयार हुआ, वो विश्व हिंदू परिषद भी उन्होंने ही खड़ा किया। और ये सभी संगठन मूलतः उनकी ही दृष्टि से प्रेरित हैं। तो राष्ट्र और संस्कृति के विषय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दृष्टि और भूमिका का बहुत ही संक्षेप रूप हमने आज इन 2 व्याख्यानों में प्रस्तुत किया है। आगे इसके एक एक पहलू पर और भी बात हो सकती है। नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।